हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खो विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एम ऑफ एजुकेशन एंड क्या क्या मोड होते हैं एजुकेशन के उसके बारे में। तो ये भी आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंदर आता है और आपका यूनिट 1 है ये। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एम ऑफ एजुकेशन को और कौन कौन से मोड होते हैं, राइट। तो जो भी नए जुड़े इस चैनल पे उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एम ऑफ एजुकेशन को। तो यहाँ पे बोलते हैं द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन एम्स आर, उसके कुछ कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, views about human nature, religious factor, political ideologies, सोशियो-इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कल्चरल फैक्टर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी क्या बोलता है कि फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन एम आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो भी आपका लाइफ ऑफ एजुकेशन का एम है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इन फैक्ट फिलोसॉफी डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, बोलता है कि जो आपका फिलोसॉफी है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है आपके एम ऑफ एजुकेशन को। एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फिलोसॉफी और जो एजुकेशन है आपके एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताना चाहता है फिलोसॉफी, जो भी आपका दर्शन है, जो भी आपका शास्त्र है, उसको क्या बोलता है यहाँ पे कि ये क्या है, एजुकेशन से काफी ज्यादा रिलेटेड है। जो भी आपका एजुकेशन होता है, जो भी आपका एम ऑफ एजुकेशन होता है, फिलोसॉफी उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। और फिलोसॉफी और एजुकेशन को आप एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, बोलते हैं दिस एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये जो एलिमेंट्स है उसको ऑलवेज क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है आपके एजुकेशनल एम के डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, बोथ रिलीजियस फैक्टर्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल एम। जो भी आपका रिलीजियस फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके एजुकेशनल एम को। In ancient India, Buddhism emphasized the inculcation of the ideals of that religion, such as अहिंसा एंड ट्रूथ इनटू द प्रिविलेज एजुकेशनल, ठीक है। पहले क्या बोलते हैं, जो भी आपका एंसेंट इंडिया था, ठीक है, जो भी आपका प्राचीन भारत था, उसमें क्या होता था, जो आपके बुद्धिज्म थे वो क्या किए थे, उन्होंने पल दिया था जो भी आपका सत्य और अहिंसा है उसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सर्टेनली हैव अ से इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम, ठीक है। फिर बोलते हैं द एजुकेशन एम ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑटो क्रिएशन पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं जो भी आपका एजुकेशनल एम होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का, वो क्वाइट डिफरेंट होता है आपके ऑटो क्रिएशन पॉलिटिकल सेटअप से। मतलब जो भी आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक होता है वो क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है आपके ऑटो क्रिएशन पॉलिटिकल का, जिसको कि हम लोग स्वतः निर्माण राजनीतिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं क्या क्या आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड प्रॉब्लम्स है। These factors and problem of a country definitely have a say in deciding the educational aim of that country, ठीक है। यही क्या करता है, आपके एजुकेशन एम ऑफ द दैट कंट्री डिसाइड करता है, ठीक है, जिस भी कंट्री में हो। नेक्स्ट यहाँ पे कल्चरल फैक्टर एंड प्रॉब्लम, बोथ द सोशियो कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एम ऑफ एजुकेशन। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनका एम ऑफ एजुकेशन पे। एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो भी आपका एजुकेशन है वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है, मतलब आगे बढ़ाता है आपके जो भी कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, एजुकेशन टुडे इज साइंस ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। आज का जो एजुकेशन है वो बोलता है कि आपका साइंस ओरिएंटेड है और जो भी है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इट हैज टू एम एट एक्सप्लोरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। Education must represent these factors and be related to the realities and problems and issues of life, ठीक है। Aims of education is also related to time एंड स्पेस, बोलते जो भी आपका एम ऑफ एजुकेशन है वो ऑल्सो रिलेटेड होता है आपके टाइम एंड स्पेस से। देयरफॉर दे कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इसी की वजह से बोलते हैं आप इसको चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये आपके कुछ 7 फैक्टर्स है एजुकेशन को, जो कि आपके एम ऑफ एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि 7 है। पहला एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, दूसरा ऐसा philosophy of life, elements of human nature, religious factor, political ideology, socio-economic factor and problem, cultural factors। जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना।
तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या मोड ऑफ एजुकेशन है, क्या क्या एजुकेशन के मोड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप बताया गया है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन और थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देख लेंगे कि क्या बोलता है ऑल दिस टाइप ऑफ फैक्टर, जो भी ये 3 टाइप के फैक्टर है आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, हैव देयर ड्यू प्लेस इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ईच हैज इट्स ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बोलते हैं सबके अपने अपने कुछ मेरिट्स भी और कुछ डिमेरिट्स भी है। देयर इज नीड टू इंटीग्रेट द 3 फॉर्म्स एंड मेक्स एजुकेशन होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली सबको पता है कि फॉर्मल एजुकेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है और निश्चित लोग होते हैं जो हमें एजुकेशन देते हैं। ठीक है, तो अब बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन अकर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट whose explicit purpose is teaching student. It is pre-planned, direct, organized and give in specific educational institution such as school and college. बोलता है जो भी आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है ये क्या होता है, आपका प्री प्लान होता है। ऑलरेडी आपके पास करिकुलम होता है, आपके पास सिलेबस होता है, आपके पास स्कूल होता है, आपके पास क्लासेस होते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास बुक्स होता है और आपके पास एक पर्टिकुलर टीचर होते हैं फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यही होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, जो कि एक फॉर्मल तरीके से दिया जाता है स्कूल एंड कॉलेजेस में। इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट हैज वेल डिफाइंड करिकुलम। बोलता है ये जो होता है एक लिमिटेड होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, आप स्कूल जाते हो, जाहिर सी बात है कि आप प्रेप से लेके 10th या 12th करते हो स्कूल में। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज स्टार्ट करते हो। ठीक है, वो भी कॉलेज की पढ़ाई आपके एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। मतलब बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक होता है। इट इज गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर। जस्ट मैंने बताया था ये क्या होता है, दिया जाता है एक क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर के द्वारा। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आप जब स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ता है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। फॉर्मल एजुकेशन कैन बी प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी level in the college and undergraduate, graduate and post graduate level in the colleges and universities. ठीक है, जब आप स्कूल में रहते हो तो आप प्राइमरी पढ़ते हो, मिडिल पढ़ते हो, सेकेंडरी पढ़ते हो, हायर सेकेंडरी पढ़ते हो, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो तो क्यों जाते हो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका एक फॉर्मल एजुकेशन जो कि फॉर्मल तरीके से दिया जाता है आपको स्कूल एंड कॉलेजेस में ट्रेंड टीचर के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसका क्या होता है एक वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो आपको कहीं पे भी आप ले सकते हो, रास्ते में चलते हुए, घर में, अपने किसी भी सदस्य से, घर के कोई भी बड़े हो गए, फिर कोई भी हो गया, आप इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ हमारा चलते जाता है और हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इनफॉर्मल एजुकेशन। बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस सच एज at home, work and through daily interaction and shared relationship among members of society. For ठीक है, it has the following characteristic. इसका कुछ कुछ characteristic है. It is not pre-planned. इसमें आप कुछ भी प्लान नहीं करते हो, पहले से आपका प्लान नहीं होता है कि आपको स्कूल जाना, आपको यूनिफॉर्म पहनना है, आपको एक पर्टिकुलर टीचर ही बता रहा है। ये आपका नॉट मतलब ये आपका बिना प्लान किए वाला एजुकेशन है, जिसको कि आप घर में भी ले सकते हो। आप कहीं ना कहीं जहां भी जाते हो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। आपको जो भी चीज नहीं आता है आप अगर देखते हो तो आप सीखते हो, आप सुनते हो तो आप सीखते हो। वही हो जाता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपका प्लान बिल्कुल नहीं होता है। इट इज एक्सपीरियंस डायरेक्टली इन इट्स नेचुरल फंक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इज ओपन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नो स्पेसिफिक एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन आर देयर लाइक स्कूल टू इम्पार्ट दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। बोलते हैं इसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी स्कूल नहीं है, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो। नो फॉर्मल एंड्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। इसका कोई भी फॉर्मल एंड्स नहीं है, ये कहीं भी नहीं रुकता है। यह आपका जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, बोलता है नो प्रिस्क्राइब टाइम टेबल और करिकुलम इज देयर। यहाँ पे कोई आपका टाइम टेबल नहीं है कि भाई आपको 9 से 12 या फिर 12 से 5 पढ़ना है, जाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसका कोई पर्टिकुलर करिकुलम है। नो क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर आते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे टीचर नहीं है जो कि एकदम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको दिए गए हैं कि आपको वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। नो एग्जामिनेशन और अवार्डिंग ऑफ सर्टिफिकेट टेक प्लेस। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है लाइक फॉर्मल एजुकेशन का जैसा, क्योंकि जब आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हो आप स्कूल कॉलेज में रहते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। आपको कुछ कुछ कंपटीशन होते हैं जो अगर आप जीतते हो तो उसमें आपको अवार्ड मिलता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस एंड लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी और इवन इन द स्कूल एंड कॉलेज इंसिडेंटली either through informal interaction or by observation of various things. ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, हमने जाना फॉर्मल के बारे में, इनफॉर्मल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, इसमें दोनों टाइप होते हैं। इट फॉल्स विद इन दी formal and informal types of education. It also a flexible system. It has the following characteristic. इसके भी कुछ following क्या है characteristic है, जिसको कि हम लोग देख लेंगे। It is an open type of education without rigid rules, regulation and fixed stages or time schedule. ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने इग्नू का नाम सुना होगा। ठीक है, और कुछ भी जो भी ओपन यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, वो सब कुछ आपका क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। ठीक है, जिसमें कि आपको पढ़ाई करना है, पर्टिकुलर सिलेबस भी है, लेकिन आप उसमें फ्री भी हो। ठीक है, तो वही बोलता है आपका ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप का होता है, दोनों टाइप का होता है। इट इज इंटेंशनल, इंसिडेंशियल एंड गिवन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, दैट इज स्कूल. It is a lifelong process integrated with life and work. It is life oriented and environmental based. Okay. Social और adult education, distance education are the example of non-formal education. यहाँ पे बोलता है जो भी आपके social और adult education होते हैं, जो भी आपके distance education होते हैं, वही आपका non-formal education कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।